हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में टी वाई बैफ का सेम सिक्स का एफएम का अप्रैल 2023 का सबसे पहला वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 के ए वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को एफएम का अक्टूबर 2023 का, अप्रैल 2024 का, सितंबर 2024 का और अप्रैल 2025 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग को मेरे चैनल पर सारे के सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की वीडियोस आप लोग को मिल जाएगी थ्रू प्लेलिस्ट, या फिर अलग से इंडिविजुअली आप लोग वीडियोस के थ्रू आप लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रेफर कर सकते हो जिस क्वेश्चन पेपर का आप लोगों को चाहिए आंसर। एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसके बाद आप लोगों को मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू एफएम का, इंडायरेक्ट टैक्सेस का, सीए का और एफए का, इस चार सब्जेक्ट्स का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू माई चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के वाले सम का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये जो सम है आप लोग को मॉड्यूल नंबर 1 दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉड्यूल से आया था। 15 मार्क्स का सम आया था आपको एफएम के अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर में। इसमें क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट ऑफ अभिषेक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। हम लोग को बैलेंस शीट दी गई किसकी? अभिषेक लिमिटेड की हम लोग को बैलेंस शीट दी गई है। हम लोग को उसके लाइबिलिटीज दिए गए और एसेट्स दिए गए। इसके अलावा हम लोग क्या दिया गया? इसके अलावा आप लोगों को एसेट्स की रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू, यानी कि एसेट्स की अलग से रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू दी गई। तीन टाइप के एसेट्स दिए गए। इसके अलावा आप लोगों को बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया गया, डेब्टर्स में कितना बैड डेब्ट्स अमाउंट लगा इट वाज गिवन। इसके अलावा आप लोग क्या दिया गया? प्रॉफिट्स दिए गए। 3 ईयर्स के आप लोग 3 डिफरेंट ईयर्स के आपको प्रॉफिट्स दिए गए। इसके अलावा आप लोग क्या दिया गया? जनरल रिजर्व 25% जनरल रिजर्व दिया गया। और क्या बोला गया नेक्स्ट में? दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%। ये जो आप लोग का एनआरआर है, ये आप लोग को यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का काम आएगा। और क्या है इसके अलावा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बिजनेस अंडर। हम लोग को इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है किसके थ्रू? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के थ्रू, यील्ड वैल्यू मेथड के थ्रू और फेयर वैल्यू मेथड के थ्रू हम लोग को इसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। तो वन बाय हम लोग वील सी दैट इज सबसे पहले हम लोग क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। उसके भी हम लोग स्टेप्स रहते हैं। वील सी द सॉल्यूशन फॉर इट। सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू को एक और चीज बोलते हैं दैट इज नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो आप लोग एनएवी लिखो या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू डजंट मैटर। आप लोग को यहाँ पर एनएवी भी निकाल सकते हो। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू की जगह पर आप लोग नेट एसेट वैल्यू निकालकर इंटरेस्ट की वैल्यू भी इसको आप बोल सकते हो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला। दैट इज सबसे पहले का नेट एसेट मेथड। ये जो आप लोगों को क्या बोला गया, वैल्यू बेसिस निकालना है किसके थ्रू? इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं। तो हम लोग नेट एसेट मेथड के थ्रू हम लोग नेट एसेट वैल्यू निकालेंगे, जो कि आप लोग की इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, सेम रहता है। इंट्रिंसिक वैल्यू और नेट एसेट वैल्यू दोनों की नाम रहता है दोनों का। तब सबसे पहले हम लोग नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं। वी सी फॉर सॉल्यूशन फॉर दैट इज नंबर 1 नेट एसेट मेथड। नेट एसेट वैल्यू हम लोग को नेट एसेट मेथड के थ्रू निकालें, तो उसमें सब स्टेप आते हैं, दो स्टेप आते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 दैट इज एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो जो कम अभिषेक लिमिटेड के जितने भी एसेट्स है वो हम लोग को निकालने हैं। उसके थ्रू हम लोग एनएवी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी विल कैलकुलेट द नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि अभिषेक लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब क्या? जो कंपनी के ओनर्स रहते हैं उनके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हम लोग को वो निकालना है। इसका यहाँ पर कॉलम बने दैट इज पर्टिकुलर इनर कॉलम और आउटर कॉलम ऑन। तो सबसे पहले दैट इज ऑल एसेट्स मार्केट वैल्यू। हम लोग को जो एसेट्स कितना मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट वैल्यू में मार्केट में कितने वैल्यू पर बिके, हम लोग को एसेट्स की वो वाली वैल्यू लेने की। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में हम लोग को दिए गए सारे के सारे एसेट्स। वी विल एंटर दैट एसेट्स एंड द रिस्पेक्टिव अमाउंट। कौन से एसेट्स दिए गए हम लोग को बैलेंस शीट में? लैंड एंड बिल्डिंग दिए गए, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक, बैंक, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्टर्स। और इसके देख सकते हैं इसके अलावा आप लोग क्या दिया गया है? इसके अलावा आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन सबसे वन बोला गया है, द एसेट्स आर वैल्यूड एज अंडर। हम लोग को 3 टाइप के एसेट्स दिए गए। ये आपको रिवैल्यूएशन वाली वाली, यानी कि इसकी ये वाली जो इसकी मार्केट वैल्यू है। ये जो आप लोग को बोला गया इसमें जो भी आपको एसेट्स दिए गए, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, ये जो इसके ये मार्केट वैल्यू पर दिए गए। और ये जो आपको बैलेंस शीट में बोला गया इसका कॉस्ट है। बट हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है? ऑल एसेट्स मार्केट वैल्यू वाली वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग को जो है ये जो एसेट्स हम लोग को दिए गए, ये आपकी मार्केट वैल्यू वाले एसेट्स है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाले एसेट्स और उसकी वैल्यू लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है? 3,80,000। गुडविल कितना दिया है? 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 2,82,500। ये जो एसेट्स हम लोग को यहाँ पर दिए गए, इसमें हम लोग कौन से दिए गए? इसमें आपको दो टाइप के एसेट दिए गए, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट एंड मशीनरी। ये दोनों सेम टाइप के एसेट आपके इधर भी है बैलेंस शीट में। बट हम लोग को उसकी वैल्यू नहीं लेनी है। हम लोग कौन सी वैल्यू लेनी है? जो रिवैल्यूएशन वाली, यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को इन्फॉर्मेशन में जो एसेट्स की वैल्यू दी गई वो हम लोग को यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू के अंदर लेनी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पर तीनों टाइप के एसेट्स और उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट लिखते हैं। आपको इसमें गुडविल नहीं दिया गया, बट आपको यहाँ पर इसमें रीवैल्यूएशन वाले एसेट्स आपको गुडविल दिया गया। तो हम लोग को यहाँ पर गुडविल भी लेना रहेगा वाइल कैलकुलेट द एनएवी वैल्यू। सो हम लोग सारे के सारे एसेट्स और उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट विल एंटर इन एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर दैट इज
ऑल एसेट्स मार्केट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का कितना दिया रिवैल्यूएशन वैल्यू 3,80,000, गुडविल का कितना है 2,80,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,82,500, तीनों के हम लोग ने एंट्रीज और रिस्पेक्टिव एसेट्स के अमाउंट एंटर कर दिए। इसके अलावा आप लोग को दिख सकते, इसके अलावा आप लोग को बैलेंस शीट में और एसेट्स दिए गए। कौन से दिए गए? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, पेटेंट से ट्रेडमार्क दिया गया है, स्टॉक दिया गया है, बैंक दिया गया है। प्रीलिमिनरी एक्सेस, प्रीलिमिनरी एक्सेस हम लोग नहीं दे सकते बिकॉज़ ये 50 शेयर एक्सेस है और 50 शेयर एक्सेस हम लोग को एनएवी कैलकुलेट करने के टाइम 50 शेयर्स नहीं लिए जाते। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, शेयर इश्यू एक्सपेंस ये सब आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब आप लोगों को नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के टाइम पे आप लोग ये एसेट्स नहीं लेने। तो इसमें हम लोग कौन से एसेट्स लेंगे? पेटेंट से ट्रेडमार्क लेंगे, स्टॉक लेंगे, बैंक लेंगे और डेटर्स लेंगे। पेटेंट ट्रेडमार्क कितना दिया 44,000, स्टॉक का कितना दिया 60,000, बैंक का दिया 1,04,000 और डेटर्स का कितना दिया 1,60,000। वी विल एंटर देयर एसेट्स इन द रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। दैट इज यहाँ पर डाल दिए पेटेंट सेटलमेंट कितना था 44,000 दिया था, स्टॉक कितना 60,000 दिया था, बैंक कितना 1,04,000 दिया था। डेटर्स, डेटर्स बाद देख सकते हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज इन्फॉर्मेशन नंबर 2। आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट वाज फाउंड दैट डेटर्स और रुपीज 8,000 बेड डेट्स, यानी कि डेटर्स का टोटल कॉस्ट उसको कितना पे करना है, कंपनी ने डेटर्स को कितना पे किया 1,60,000 उसने पे किया। बट क्या बोला गया यहाँ पर, आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट वाज फाउंड दैट डेटर्स और रुपीज 8,000 आर बेड, यानी कि इतना जो है कस्टमर से रिसीव नहीं है, कंपनी को जो है 8,000 रुपीज का अमाउंट उसको कस्टमर से नहीं मिला, तो बैड डेब्ट्स हो गया। तो ये यानी कि इसको कितना उसका खर्चा यहाँ पर कितना हो गया टोटल, उसका कॉस्ट कितना था 1,60,000 टोटल कॉस्ट था और ये कितना 8,000 बैड डेब्ट्स हो गए। तो 1,60,000 माइनस 8,000 करेंगे बिकॉज मतलब क्या, अभी कंपनी के पास एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, वो हम लोग को डेटर्स की वैल्यू निकालनी है एज एसेट्स। विल एंटर दैट इज क्या आएगा डेटर्स, कितना है बैलेंस शीट में 1,60,000 है, लेस बैड डेट्स उसको कितना रिकवर नहीं हुआ, उस कस्टमर से 8,000 को रिकवर नहीं हुआ, तो मतलब डेटर्स का टोटल कॉस्ट कितना अवेलेबल है कंपनी के पास 1,60,000 माइनस 8,000, 1,60,000, यानी कि एसेट्स की वैल्यू कितनी, डेटर्स की 1,60,000 उसकी डेटर्स की वैल्यू है। इसके अलावा आप लोग को यार एसेट्स दिए गए नहीं, इसके अलावा आप लोग को यार एसेट्स नहीं दिए गए, विल टेक द टोटल ऑफ इट दैट इज ऑल द एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग का गुडविल फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग टू डेटर्स दैट इज 3,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 2,82,000 प्लस 500 प्लस 44,000 प्लस 60,000 प्लस 1,04,000 प्लस 1,60,000, कितना आपको टोटल मिला? टोटल एसेट आपको इज इक्वल टू मैंने आउटर कॉलम मिलेगा दैट इज 13,10,500 आपको टोटल एसेट्स की अमाउंट मिल गई। फिर अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। अभी हमने सारे के सारे एसेट्स ले दिए, फिर लायबिलिटीज लेंगे, लायबिलिटीज लायबिलिटीज यहाँ पे लेंगे, लायबिलिटीज आपको दिया गया बैलेंस शीट में दैट इज, इसमें आपको देख सकते हैं आपको इक्विटी शेयर दिया गया सबसे पहले, जनरल रिजर्व दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया, क्रेडिटर्स दिया गया, इनकम टैक्स प्रोविजन दिया गया। ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप लोग को रिजर्व वगैरह दी जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आप लोग को नहीं लेना था। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब आप लोगों को इसमें क्या 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 इसमें लेना था आपको, जनरल रिजर्व नहीं लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लेना है और इक्विटी शेयर्स नहीं लेना। अगर आप लोग को डिबेंचर्स बोला गया है, क्रेडिटर्स बोला गया, इनकम टैक्स बोला गया, तो वो सब आपको लेना है। बट आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व या फिर किसी और टाइप का रिजर्व बोला गया है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला गया, वो सब आपको नहीं लेना है वाइल कैलकुलेटिंग द एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अमाउंट। तो कौन से टाइप की लायबिलिटीज हम लोग लेंगे यहाँ पर, क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स लेंगे। क्रेडिटर्स कितना दिया 2,56,000 दिया, इनकम टैक्स कितना दिया 1,20,000। वी विल एंटर दैट अमाउंट इन देयर एसेट्स। तो यहाँ पर यही आएगा, सारे के सारे ये एसेट्स आएंगे दैट इज क्रेडिटर्स आएगा और इनकम टैक्स प्रोविजन कितना अमाउंट दिया बैलेंस शीट में हम लोग को 2,56,000 फॉर क्रेडिटर्स एंड 1,20,000 फॉर इनकम टैक्स। अभी इन दोनों को टोटल करते हो आपको टोटल लायबिलिटीज कितना मिलेगी 3,76,000 आपकी टोटल लायबिलिटीज का कॉस्ट है। अभी हम लोग को फॉर्मूला क्या है, एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स निकालने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो यहाँ पर ये करेंगे दैट इज एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स इक्वल्स टू 1 - 2 में यहाँ पे लिखा दैट इज नंबर 1 एसेट्स है और नंबर 2 लायबिलिटीज है, तो 1 - 2 यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितना मिलेगा आपको, एसेट्स का टोटल कितना, टोटल एसेट्स कितना आपको मिला था 13,10,500 आपको टोटल एसेट्स का अमाउंट मिला था और लायबिलिटीज का टोटल अमाउंट मिला था 3,76,000। वी विल डिडक्ट दैट इज 13,10,500 माइनस 3,76,000 इज इक्वल टू कितना मिला 9,34,500, यानी कि आपको एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स, इक्विटी शेयरहोल्डर्स से कितने अवेलेबल है एसेट्स, दैट इज उसके पास 9,34,500 का एसेट्स अमाउंट अवेलेबल है इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पास। फिर आता है सबसे पहले स्टेप क्या था, नेट एसेट वैल्यू निकालने के लिए, एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स वी हैव कैलकुलेट दैट ओनली एंड नाउ विल कैलकुलेट द स्टेप 1 2 दैट इज नेट एसेट वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये आप लोग का नेट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला है। इसके लिए हम लोग को एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स का अमाउंट निकालना रहता है फॉर कैलकुलेट एनएवी। तो अभी आप लोग एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स कितना आपको वैल्यू मिली 9,34,500 आपको वैल्यू मिली और नंबर इक्विटी शेयर डिवाइड नंबर इक्विटी शेयर बोला गया, वी विल हैव टू रिफर द बैलेंस शीट दैट इज बैलेंस शीट आपको कितनी दी क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया
यहाँ पर आपको लाइबिलिटी साइड में बोला गया है नंबर इक्विटी शेयर्स कितने 4000 इक्विटी शेयर्स और रुपीज 100 ईच और कितना कॉस्ट दिया 4 लाख। तो यहाँ पर क्या बोला गया 4000 इक्विटी शेयर्स है, हर एक शेयर की वैल्यू कितना 100 रुपीज है। तो मतलब नंबर इक्विटी शेयर्स कितना हो गया 4000। वी विल एंटर दैट एज अ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दैट इज नंबर इक्विटी शेयर्स कितना हो गया 4000। सो यहाँ पर एचएस अवेलेबल इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना मिला था 9,34,500 हम लोग को इसका अमाउंट मिला था। नंबर इक्विटी शेयर्स कितना क्वेश्चन में दिए 4000। सो 9,34,500 डिवाइड बाय 4000 इज इक्वल टू कितना मिला रुपीज 234 आपको एनएवी की वैल्यू मिल गई। यानी कि जो आप लोग को इंटरेस्ट की वैल्यू आपको कितनी मिली एनएवी और इंटरेस्ट की वैल्यू एक ही होता है तो आप लोग को इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी मिल गई रुपीज 234 आप लोग को इंटरेस्ट की वैल्यू मिल गई। वी हैव कैलकुलेट द फर्स्ट वन। नाउ विल कैलकुलेट द नेक्स्ट वन दैट इज यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड क्या है सबसे पहले हम लोग को स्टेप 1 में एफएमपी निकालना रहता है, फिर स्टेप 2 में रेट ऑफ एफएमपी निकालना रहता है, फिर स्टेप 3 आप लोग को यील्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एफएमपी हम लोग को रेट ऑफ एफएमपी मिल जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ एफएमपी हम लोग को यील्ड वैल्यू आसानी से मिल जाती है। सो विल कैलकुलेट द स्टेप 2 दैट इज यील्ड वैल्यू वी विल कैलकुलेट द स्टेप 1 फॉर। सबसे पहले यील्ड वैल्यू देखते हैं, इट इज यील्ड मेथड। यील्ड वैल्यू हम लोग को यील्ड मेथड के थ्रू निकालना है। सबसे पहले इसमें तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका एफएमपी रहता है, दूसरा रेट ऑफ एफएमपी एंड थर्ड वन दैट इज रीड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ विल गो फॉर स्टेप 1 दैट इज एफएमपी। एफएमपी मतलब क्या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट जरूरी है ना क्वेश्चन में। अगर आप लोग क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया गया है डायरेक्टली या तो आपको डायरेक्टली अमाउंट दिए जाएंगे या फिर आपको ईयर वाइज आप लोगों को डिफरेंटली एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा उसके थ्रू। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो आपको एडिशन फॉर्मेशन नंबर 3 पर दिया गया दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज बीन एज फॉलोज। आप लोग को 3 एकेडमिक ईयर के ईयर्स दिए गए और उसके अमाउंट हम लोग को दिए गए प्रॉफिट। तो हम लोग ये तीनों ईयर के हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी 3 एकेडमिक ईयर्स। दैट इज कितना करेंगे एवरेज प्रॉफिट कितना निकालते टोटल प्रॉफिट्स ऑफ दी ऑल दी 3 ईयर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर कितने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट्स हुआ तीनों ईयर का मिलाकर 1,60,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 1,80,000 फॉर सेकंड ईयर एंड 2,12,000 फॉर थर्ड ईयर। तो क्या आएगा 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,12,000 और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया 3। तो 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,12,000 डिवाइड बाय 3 हम लोग करेंगे, so हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। वी विल कैलकुलेट दैट ओनली दैट इज एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,12,000 डिवाइड बाय 3। तो कितना 5,50,000 मिला डिवाइड बाय 3 कितना आपको वैल्यू मिल गई एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 1,84,000 आपको एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई। अभी हम लोग का एफएमपी यहाँ पे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल दिए। आई विल कैलकुलेट फॉर नेक्स्ट वन दैट इज लेस बेड डस्ट करते बिकॉज कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ ये तीनों ईयर का उसने मिला कर तो उसमें एवरेज प्रॉफिट कितना बचा 1,84,000 के एवरेज प्रॉफिट बचा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया। आउट ऑफ द टोटल डेटर्स इट वाज फाउंड दैट डेटर्स रुपीज 8,000 अ बेट। यानी कि मतलब क्या डेटर्स के पास से उसको 8,000 अमाउंट को रिसीव नहीं हुआ और कंपनी यहाँ पर तीनों साल का उसने एवरेज प्रॉफिट निकाल दी बट उसको यहाँ पर ये अमाउंट माइनस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर उसको 8,000 अमाउंट को रिसीव नहीं है डेटा से तो यहाँ पर उसको लेस करना ही पड़ेगा कि प्रॉफिट में इतना है जो उसको नुकसान हुआ। उसके बाद बेड डेप्स का अमाउंट यहाँ पर डेटर्स से 8,000 रुपीज उसको मिल नहीं तो वो बेड डेप्स हो गया और बेड डेप्स अमाउंट माइनस होता है फॉर एवरेज प्रॉफिट से जिससे बंदा पता चले कंपनी का कितना प्रॉफिट होता है अवेलेबल है। तो कितना होगा लेस बेड डेप्स करेंगे कितना 8,000। सो 1,84,000 माइनस 8,000 कितना होता है 1,76,000 अभी तक उसका प्रॉफिट अवेलेबल है कंपनी के पास। फिर लेस करते हैं लेस ट्रांसफर टू रिजर्व। लेस ट्रांसफर टू रिजर्व क्यों करते हैं बिकॉज यहाँ पर आपको फोर्थ नंबर बोला गया एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट इज अ कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। मतलब अब तक का प्रॉफिट कितना हुआ उसके पास 1,76,000 अब तक का प्रॉफिट हुआ बेड वगैरह माइनस करके और क्या बोला गया ये जो 1,70,000 है इसमें 25% वो जनरल रिजर्व में दे देगा। मतलब क्या द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 25% ऑफ द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। 1,70,000 रुपीज का प्रॉफिट है उसमें 25% जनरल रिजर्व में दे देगा तो उसको लेस करना पड़ेगा दैट इज लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 25% करेंगे वी विल एंटर दैट लेस यस लेस ट्रांसफर टू रिजर्व कितना जाएगा। अब तक का प्रॉफिट कितना 1,70,000 बच गया अभी इसके पास तो 1,70,000 में 25% जनरल रिजर्व को गया तो कितना बचा 44,000 अमाउंट उसको जनरल रिजर्व को उसने दे दिया। तो यहाँ पर लेस हो गया बिकॉज यहाँ पर उसने जो है 8,000 उसके बाद आया नहीं था डेटा से और 44,000 जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर दिया। अभी इन दोनों का माइनस करेंगे दैट इज 1,76,000 जो उसका पहले का प्रॉफिट था डेटा डेटा से जो अमाउंट नहीं मिला था बेटा अमाउंट उसको माइनस करके कितना 1,70,000 का प्रॉफिट बचा था और उसमें से 44,000 से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो उसके कितना अवेलेबल बचा दैट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स कितना बचा उसके पास 1,32,000 तक अवेलेबल हुआ। इक्विटी शेयरहोल्डर्स से कितना गया 1,32,000 के अमाउंट अवेलेबल रहा। इक्विटी शेयरहोल्डर्स के क्यों बिकॉज यहाँ पर इक्विटी शेयरहोल्डर्स मतलब क्या होता है कंपनी के ओनर रहते हैं तो कंपनी के ओनर से कितना उसने प्रॉफिट निकाला उसका कितना प्रॉफिट बचा 1,32,000 रुपीज का अब तक उसका प्रॉफिट बच गया है।
अब मतलब ये आ जाओ आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स मतलब क्या है, ये एफएमपी आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज एफएमपी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स ऑल्सो नोन एज एफएमपी। तो एफएमपी का अमाउंट कितना मिला, 1,30,000 आपका एफएमपी का अमाउंट मिल गया। अभी हम लोगों ने स्टेप वन दैट इज एफएमपी अमाउंट निकाल दिए। नाउ विल गो फॉर स्टेप टू दैट इज रेट ऑफ एफएमपी। आप लोगों को रेट ऑफ एफएमपी निकालने के लिए आप लोग को एफएमपी जरूर पड़ता है, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला रेट ऑफ एफएमपी रिक्वायर्ड, दैट इज एफएमपी डिवाइड रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला है एफएमपी डिवाइड पेड ऑफ इक्विटी कैपिटल इनटू 100। रेट ऑफ एफएमपी इस फॉर्मूला क्या है, एफएमपी डिवाइडेड पेड अप कैपिटल इनटू 100। तो एफएमपी हम लोग कितना मिला, 1,30,000, ये आपका एफएमपी है, दैट इज 1,32,000 आपको एफएमपी मिला। डिवाइडेड पेड अप कैपिटल हम लोग को बैलेंस शीट में दिया गया लाइबिलिटीज में कि इक्विटी कैपिटल का टोटल कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में, दैट इज यहाँ पर आपको लाइबिलिटीज ने मेंशन किया गया बैलेंस शीट में 4,000 इक्विटी शेयर और ₹100 ईच, टोटल कॉस्ट कितना 4 लाख, यानी कि इक्विटी शेयर टोटल कॉस्ट कितना लगा 4 लाख। तो पेड अप इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय कितना आएगा 4 लाख, दैट इज मतलब 32,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 एज पर द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ एमपी हम लोग को अपन इंटू 100 डालना पड़ता है। तो 1,32,000 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 कितना मिला, 33%। रेट ऑफ एफएमपी बोला गया, रेट हमेशा परसेंट में डिनोट होता है, तो यहाँ पर 33% आएगा यहाँ पर। तो रेट ऑफ एफएमपी कितना मिला, 33%। अभी हम लोग ने एफएमपी भी निकाल दिए, रेट ऑफ एफएमपी निकाल दिए, एंड विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ एफएमपी हम लोग यहाँ पर आसानी से यील्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज आप लोग को सेकंड कैलकुलेशन था आपका क्वेश्चन में। नाउ विल कैलकुलेट द यील्ड वैल्यू, दैट इज तो आपका क्या आता है स्टेप 3, दैट इज ये आपका लास्ट स्टेप है यील्ड वैल्यू का। यील्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, रेट ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। ये आप लोग का फॉर्मूला है, रेट ऑफ एफएमपी का फॉर्मूला है, सॉरी एफएमपी का यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100 आपका ये यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला है। तो हम लोग को रेट ऑफ एफएमपी कितना मिला था क्वेश्चन में, 33% आपको रेट ऑफ एमपी मिला था। और आप लोग को एनआरआर, एनआरआर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में। ऑलवेज मेंबर जो आपको एनआरआर रहता है वो आपको ये वाले टाइप की सम यानी कि एनएवी निकालना हो या फिर रियल वैल्यू निकालना हो या फिर फेयर वैल्यू निकालना हो, उसमें आपको एनआरआर क्लियरली आपको दिया जाता है, या तो आपको ऐसा बोला जाएगा एन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ बोला जाएगा, या फिर आपको सिंपली ऐसे टाइप के फॉर्म में दिया जाएगा। दैट इज नंबर 5 में क्या दिया गया, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस अर्न 10%। मतलब क्या, एनआरआर मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि बिजनेस को जो है नॉर्मली कितना 10% का उसको मिलता है यहाँ पर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कितना 10% बोला गया है। ये जो आपका एनआरआर है, एनआर मतलब क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कंपनी को जो मिलता है यहाँ पर, जब वो यहाँ पर सारे का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो एंट्रीज करता है, मतलब क्या, वो यहाँ पर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को अगर दिया तो यहाँ पर उसको कुछ तो मिलेगा, तो 10% उसको इंटरेस्ट मिलता है एज ए एनआरआर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसको मिलता है। तो ये एनआरआर कितना है 10%। तो यील्ड वैल्यू के लिए हम यहाँ पर कह लेंगे 10% एज एनआरआर। तो क्या आएगा, रेट ऑफ एमपी कितना मिला था 33%, एनआरआर कितना मिला 10%। तो 33 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करेंगे, मतलब परसेंट के साथ नहीं डालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप लोग को यील्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसलिए। तो 33 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना मिलेगा आपको, ₹330 आपको यील्ड वैल्यू, आपको कितनी मिली, ₹330 आपको यील्ड वैल्यू मिल गई। नाउ विल कैलकुलेट द थर्ड वन, बिकॉज हम लोग ने यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकाल दिया है, यील्ड वैल्यू निकाल दिए। नाउ विल गो फॉर थर्ड वन, दैट इज फेयर वैल्यू, आपके लास्ट वाली है। फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर दे। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, फेयर वैल्यू का आपका फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने आप लोग को एनएवी और रियल वैल्यू दोनों जरूरत पड़ता है, बिकॉज फेयर वैल्यू का फॉर्मूला इन दोनों से रिलेट होता है। कैसा होगा, फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2 आपका फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है। तो ये हम लोग का नेट एसेट वैल्यू कितना मिली थी कैलकुलेट किए थे, दैट इज ₹234 आपको नेट एसेट वैल्यू मिली थी। और रियल वैल्यू हम लोग को कितनी मिली, ₹330। सो 234 प्लस 330 डिवाइड बाय 2, ये आपका फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो 234 प्लस 330 डिवाइड बाय 2 अब लोग कितनी फेयर वैल्यू मिल गई, दैट इज ₹282 आपको फेयर वैल्यू मिल गई। फेयर वैल्यू इक्वल्स टू ₹282 आपको फेयर वैल्यू मिल गई। बस ये बहुत ही इतना सम था, आसान सम था। ऑलवेज में ये जो आपको सम है, आप लोग को हर साल आपको एग्जाम में आता है, ये चाहे रेगुलर हो 80 केटी हो, 15 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 5 मार्क्स फॉर इंटरेस्टिंग वैल्यू रहता है, 5 मार्क्स फॉर रियल वैल्यू एंड 5 मार्क्स फॉर फेयर वैल्यू। और इसमें आप लोग कुछ थोड़ी चेंजेस की जाएगी, कभी आप लोग को रिजर्व नहीं दिया जाएगा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो नहीं दिया जाएगा। कभी आप लोग को बैलेंस में प्रीफरेंस शेयर्स भी कर दिया जाएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर्स दिया गया बैलेंस में, तो आप लोग को जो है यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू, सॉरी नेट एसेट वैल्यू के लिए आप लोगों को एसेट अवेलेबल इक्विटी शेयर डायरेक्टली नहीं निकालना है, आप लोग को एसेट माइनस लायबिलिटीज करना है, फिर प्रीफरेंस शेयर्स में माइनस करना है, बिकॉज अब हम लोग को इक्विटी शेयर से कितने एसेट्स हम लोग को यहाँ पर दिखाना है, तो प्रीफरेंस शेयर से तो इक्विटी शेयर का मतलब नहीं है, तो प्रीफरेंस शेयर्स भी डिडक्ट कर देगा। तो हम लोग को यहाँ पर जाके एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स मिलेगा अगर आफ्टर डिडक्टिंग प्रीफरेंस शेयर्स अमाउंट। फिर हम लोग उसके थ्रू हम लोग नेट एसेट वैल्यू हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको यील्ड वैल्यू के लिए आप लोग सबसे पहले एफएमपी याद रखना है। एफएमपी यहाँ पर कैसा होता है, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं एफएमपी के लिए। आप लोग ऑलवेज में आप लोग को एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो आप लोग को डिफरेंट ईयर के करके दिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपको बोला जाएगा द एवरेज प्रॉफिट अमाउंटेड टू रुपीज दिस।
एफएमपी निकालना है, फिर आपको स्टेप 2 में आपको रेट रेट ऑफ एफएमपी निकालना रहेगा। आप लोग रेट जब एफएमपी निकाल सकते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एफएमपी अमाउंट वी विल कैलकुलेट द रेट ऑफ एमपी इजीली। फॉर रियल वैल्यू हम लोग को रेट ऑफ एमपी जरूर है, तो यहाँ पर हम लोग को रेट ऑफ एमपी के थ्रू हम लोग यील्ड वैल्यू आसानी से कैलकुलेट करते हैं। फिर आप लोग का होता है लास्ट वन, दैट इज फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के लिए एनएवी और यील्ड वैल्यू दोनों जरूरत है, बिकॉज एज पर द फॉर्मूला फॉर फेयर वैल्यू हम लोग को इन दोनों वैल्यू और उसके रिक्वायरमेंट वैल्यू के रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे, तो आप लोग को फेयर वैल्यू की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ऑलवेज में ये जो आप लोगों का समय हर साल आता है, ये चाहे रेगुलर या एटीकेटी हो, और इसको आप लोग अच्छे से समझ के जाना है। इसमें आपको खाली 2 से 3 टाइप के फॉर्म में समय, अभी मैंने आपको बताया कुछ में आपको रिजर्व हो जाएगा, कुछ में आप लोग को प्रेफरेंस शेयर्स भी दिया जाएगा, कुछ में आपको डेटर्स नहीं दिया जाएगा, कुछ में आप लोगों को बोला जाएगा कि आप लोगों को डेटर्स में इतने माइनस करना है। अगर आप लोग क्वेश्चन में ये आता है कि आप लोग प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स लोग एक एनएवी के टाइम पे आपको माइनस करना है, एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स के स्टेप में, और एक आपको एफएमपी टाइम पे उसको माइनस करना है, जिससे आप लोग को एफएमपी का टोटल कॉस्ट मिल जाएगा आफ्टर एवरेज प्रॉफिट। फिर हम लोग को यहाँ पे आपका लास्ट बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये हर साल आता है, इसलिए प्लीज इसको स्किप मत करना, बहुत ही आसान से प्रैक्टिस करना, आपको 15 मार्क्स आसानी से आप लोग गेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बी वाले सम का सॉल्यूशन बताऊंगी, वो भी आप लोग को बिजनेस वैल्यूएशन से आता है। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप लोग को बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉडल से आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मर्जर आएगा, या फिर आपको कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर वाले मॉडल से आएगा, ऐसे टाइप पे आएगा। अदरवाइज लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग आसानी से गेस गेन कर सकते हो, अगर आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है सॉल्व करने के लिए तो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है अप्रैल 2023 का, ये आप लोग का जो ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग का सितंबर 2024 में आपको रिपीट हुआ था, और ये जो अप्रैल 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये आप लोग अप्रैल 2024, अप्रैल 2025 और सितंबर 2024 के इसमें टाइप में आपको कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि अप्रैल 2023 आपने अगर आसानी से कर लिया वाला पेपर, तो आप लोग अप्रैल 2024 का, सितंबर 2024 का, या फिर अप्रैल 2025 का, या फिर आप लोग अपकमिंग जो आप लोग अप्रैल 2026 में जो एग्जाम आने वाला है अभी, उसके लिए आप लोग आसानी से प्रिपेयर हो सकते हो पूरा। इसलिए आप लोग ये सम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, और इसके हर सम को अप्रैल 2023 के एफएम के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल सम के सॉल्यूशन का आप लोग आसानी से एकदम अच्छे से समझ के जाना प्रॉपर्ली एंड एक्यूरेटली। आप लोग फिर आसानी एग्जाम में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन और स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका कोई डाउट रहा है इसका, तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन अपना डाउट दे सकते हैं सम से रिलेटेड, या फिर आप लोग कोई बिजनेस वैल्यूएशन किसी और टाइप का सम का डाउट है, ईवीए से रिलेटेड, एमबीए से रिलेटेड, या फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस फर्म, ये सबसे अगर आप लोग को डाउट है, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट कमेंट बॉक्स सेक्शन डाल सकते हो। और आप लोग को इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए बिजनेस वैल्यूएशन वाले मॉडल की, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर नोट्स से रिलेटेड हम लोग अपने चैनल पर उसकी नोट्स बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी इन वीडियो फॉर्म। थैंक यू।